वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार कर रहे हैं। इस छठे प्रश्न के विचार क्रम में सुकेशा भारद्वाज के द्वारा पिपलाद जी के प्रति किए गए प्रश्न का विचार प्रथम कंडिका में कर चुके और तदअनंतर आचार्य पिपलाद जी के द्वारा जो दिए गए उत्तर के क्रम में द्वितीय और तृतीय कंडिका का भी हम लोग विचार कर चुके। आज जो है हम चतुर्थ कंडिका का विचार का प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ कंडिका का तात्पर्य सबसे पहले भाष्यकार बताते हैं। उस तात्पर्य बोधक जो पंक्ति है उसको हम बताते, उसका उच्चारण करते हैं। आप लोग सब देखें। ईश्वरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। देखिए भाष्यकार ने यहाँ पर जो है
इससे पूर्व में यानी तृतीय कंडिका का भाष्य जहाँ पर समाप्त हुआ, वहाँ पर जो है भाष्यकार ने पर पक्ष का निराकरण किया, यानी सांख्य के पक्ष का खंडन किया। अब जो है पुनः चतुर्थ कंडिका का जो व्याख्यान करना है, वो व्याख्यान करते हुए भाष्यकार चतुर्थ कंडिका में जो सबसे पहले जो प्रारंभ में आया स प्राणम असृजत इत्यादि, ये जो चतुर्थ कंडिका है, उस कंडिका का तात्पर्यार्थ बताते हुए कहा कि ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। यानी कि पुरुषेण प्राणः सृज्यते, पुरुष के द्वारा प्राण को रचा जा रहा है, प्राण की रचना की जा रही है, यानी पुरुष ने प्राण की रचना की। यहाँ पुरुष से क्या ग्रहण किया जाएगा? वही षोडश कल पुरुष, इसको पूर्व में कह चुके न, यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, जिससे 16 कलाएं जो है उत्पन्न होती है। तो ये जो 16 कला जिसकी उपाधि है, ऐसे जो पुरुष, उस पुरुष ने सबसे पहले प्राण सृज्यते, जिसने अभी इससे पूर्व वाली कंडिका में कहा था ना, स ईक्षान चक्रे, उस पुरुष ने जो है ईक्षण किया। ईक्षण करने के अनंतर सबसे पहले जो है उन्होंने प्राण सृज्यते, वो ईक्षण, स ईक्षान चक्रे, इस श्रुति में स शब्द का अर्थ चेतन पुरुष जब निश्चित हो गया, और सांख्य के जो प्रधान, जड़ प्रधान जो सृष्टि करता है, उसका जब निराकरण हो गया, और स से यहाँ सृष्टि का कर्ता चेतन ही ग्रहण होगा, ये बात निश्चय होने पर अब स ईक्षण, उन्होंने ईक्षण करने के बाद सबसे पहले पुरुषेण प्राण सृज्यते, उस पुरुष ने प्राण की रचना की, सबसे पहले प्राण का सृजन किया। अब प्राण का एक विशेषण जो है यहाँ पर पंक्ति में दिख रहा है, सर्वाधिकारी प्राण। प्राण कैसा, कैसे प्राण की रचना की? तो कहा सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी प्राण की रचना की। और सर्वाधिकारी प्राण पुरुष के द्वारा रचा गया, तो जो है उस बात को समझाने के लिए भाष्यकार ने यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, ईश्वरेण इव, ये दृष्टांत है। ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राण पुरुषेण सर्वाधिकारी प्राण सृज्यते। जैसे ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी, सर्वाधिकारी जो पद है वो दृष्टांत में और दाष्टांत में दोनों में ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी, ये दृष्टांत, पुरुषेण प्राण सृज्यते, ये हो गया दाष्टांत। यानी जैसे ईश्वर जो है सर्वाधिकारी प्राण की जैसे रचना करता है, वैसे ये जो पुरुष है, उस पुरुष ने भी सर्वाधिकारी प्राण की रचना की। अब यहां जो है दृष्टांत में ईश्वर शब्द का प्रयोग है, तो दृष्टांत में ईश्वर शब्द से मुख्य ईश्वर नहीं ग्रहण करना है, किंतु भाष्य टीकाकार कहते हैं कि राज्ञा इव इत्यर्थः। यहां पर जो है ईश्वर का अर्थ है राजा, तो राजा जैसे
सर्वाधिकारी जैसे अपने मंत्री की रचना करता है, यानी मंत्री की नियुक्ति करता है राजा, और उस मंत्री को वो सर्वाधिकार प्रदान करता है। अब जब मंत्री को राजा ने सर्वाधिकार प्रदान कर दिया तो मंत्री जो है फिर सब कुछ कार्य कर सकता है, मंत्री के पास सारी सत्ता रहती है। अब वो जो है राजा के बताए गए जो है संविधान के अनुसार फिर वो कार्य करता है। तो राजा जैसे सर्वाधिकारी जो है अपना मंत्री जैसे बनाता है, ठीक इसी प्रकार इसको आप दृष्टांत बना लीजिए। सर्वाधिकारी ईश्वरेण सर्वाधिकारी सृज्यते, बस ऐसे ही पुरुषेण सर्वाधिकारी प्राण सृज्यते। तो ये जो है स इक्षान चक्र में स से जिसका ग्रहण होना है, वो जो षोडश कलावान जो पुरुष है, उस पुरुष ने सबसे पहले सर्वाधिकारी प्राण सृज्यते, सर्वाधिकारी जो है प्राण की रचना की। क्योंकि प्राण ही भाई सर्वाधिकारी है, प्राण के रहते हुए ही सब कार्य होता है। यदि प्राण नहीं है तो कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जो है सभी अधिकार जो है प्राण के अंतर्गत ही है, इसलिए प्राण को यहाँ पर जो है भाष्यकार सर्वाधिकारी बता रहे हैं। अब जो है चतुर्थ कंडिका में जो आए गए जो पद है, उस पदों का अर्थ करना है तो वो प्रश्न पूर्वक करते हैं। प्रश्न है कथम, कथम मैंने किस प्रकार। जब कहा कि पुरुषेण सर्वाधिकारी प्राण ईश्वरेण इव सृज्यते, यानी ये जो पुरुष के द्वारा सर्वाधिकारी प्राण की रचना की, जैसे राजा प्रधानमंत्री की रचना करते वैसे ही रचना करते हैं, ठीक है। कथम किस प्रकार से रचना करते हैं, तो वो जो है उसमें ये चतुर्थ कंडिका जो है वो उसमें बताया जाएगा। अतः हम जो है कंडिका का उच्चारण करते हैं। स प्राणमासृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मंत्रः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। तो इस तरह से ये मूल कंडिका है। अब हम जो है संधि विग्रह करके आपको बताते हैं। स प्राणम असृजत, प्राणात श्रद्धाम खम वायुर्ज्योतिरापः, इसमें 3 पद अलग होंगे। वायु ज्योति आपः। पृथिवीन्द्रियम, इसमें 2 शब्द अलग होंगे, पृथ्वी और इंद्रियम। फिर मनः, फिर अन्नमन्नाद वीर्यम, उसमें अन्नम एक हो गया, और अन्नाद वीर्यम, अन्नाद वीर्यम, ये संधि विग्रह होंगे। तपः मंत्रः कर्म लोका लोकेषु च नाम च। तो इस तरह से संधि विग्रह हो गया। अब जो है इसका सामान्य अर्थ पहले देखते हैं कि स प्राणम असृजत। स से यहाँ पर वही पुरुष स इक्षान चक्र से जो स शब्द से ग्रहण किया गया जो है पुरुष है, उस पुरुष भी यहाँ पर ग्रहण होगा। उस पुरुष ने, स माने वही पुरुष ने सबसे पहले जो है प्राणम असृजत, प्राण की रचना की। सबसे पहले जो है प्राण की रचना की। और फिर जो है यहाँ पर अब प्राण से
क्या ग्रहण किया जाएगा, वो जो है भाष्य से ही और स्पष्ट होगा। यहाँ आपको पहले सामान्य अर्थ बता देते। फिर जो है प्राणत श्रद्धाम, उस प्राण से जो है प्राण की सृष्टि के अनंतर श्रद्धाम, श्रद्धा की रचना की। वो श्रद्धा, श्रद्धा जो है, श्रद्धा से क्या अभिप्राय है, श्रद्धा का अर्थ क्या है, वो भाष्य से ही जो है स्पष्ट होगा। फिर श्रद्धा के अनंतर खम यानी आकाश की रचना की, और उसके अनंतर वायु, आकाश से फिर जो है आकाश के अनंतर जो है वायु की रचना की। फिर ज्योति ही, ज्योति से यहाँ लेना है तेज, तेज की रचना की। फिर जो है ज्योति ही आपह, ज्योति से, ज्योति की रचना के अनंतर फिर आपह यानी जल की रचना की। और जो है जल की रचना के अनंतर पृथ्वी, पृथ्वी की रचना की। और पृथ्वी की रचना के अनंतर इंद्रियम, इंद्रियों की रचना की। फिर उसके अनंतर मनः, मन की रचना की। और उसके अनंतर तो कहा अन्नम, अन्न की रचना की। और अन्न से किसकी रचना की, तो कहा अन्नाद वीर्यम, अन्न से फिर वीर्यम, अन्न से वीर्य की रचना की। फिर वीर्य से, वीर्य के अनंतर तो कहा तपः, तप की रचना की। फिर तप के अनंतर तो कहीं मंत्र, यानी मंत्र, मंत्रों की रचना की। उसके अनंतर कर्म, कर्मों की रचना की, क्योंकि कर्म का अधिष्ठान अनुष्ठान में मंत्र जो है कारण होते, तो कर्म की रचना की। और कर्म से फिर कर्म के फलस्वरूप लोका, जो लोका, लोक की रचना की। और लोकेशु च नाम च, लोकेशु लोक, लोक में फिर नाम उत्पन्न, नाम, नाम को रचा। लोकेशु च नाम, लोकों में नाम की रचना की। इस तरह से जो है ये चतुर्थ कंडिका में ये सृष्टि का जो है वो क्रम बताया। जैसे अभी पीछे आपको शास्त्रार्थ के समय आपको बताया था, इसकी जब कहा कि यस्मिन एताः षोडश कला प्रभवन्ति, ये जो कहा पुरुष के विशेषण के लिए जो है कलाओं का प्रभाव अध्यारोप अपवाद न्याय से जब कहा गया था, तो वो यद्यपि अपवाद के लिए होते हुए भी किस क्रम से वो जो है षोडश कलाएं उत्पन्न होती है, तो ये जो यहाँ पर ये षोडश कलाओं का क्रम बताया। तो इस तरह से ये 16 कलाओं की उत्पत्ति यहाँ पर ये पुरुष से बताई गई, अक्षर पुरुष से बताई गई, क्योंकि यहाँ जो है परमात्मा के लिए ये शाखा में अक्षर शब्द का प्रयोग, अक्षर पुरुष शब्द का प्रयोग है, इसलिए वो अक्षर जो पुरुष है उससे इस तरह से 16 कलाओं की उत्पत्ति इस कंडिका में, चतुर्थ कंडिका में बताई गई। अब जो है हम आपको भाष्य में ले चलते हैं, भाष्य से ही जो इसका तात्पर्य और खुलेगा। तो आप लोग देखिए, भाष्य का उच्चारण जो है हम करते हैं। सब सपुरुषः उक्त प्रकारेण ईक्षित्वा सर्वप्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सर्वप्राणीकरण आधारम् अंतरात्मानम् असृजत सृष्टवान्। अतः प्राणात् श्रद्धां सर्वप्राणिनां शुभकर्म प्रवृत्ति हेतुभूता, ततः कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत।
हम शब्द गुणम वायुम स्वेन स्पर्शेन कारण गुणेन च विशिष्टम द्विगुणम तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं त्रिगुणं शब्दस्पर्शाभ्यां तथा आपो रसेन गुणेन असाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च चतुर्गुणः तथा गन्धगुणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पंचगुणा पृथिवी तेः एव भूतेः आरब्धम् इन्द्रियं द्विप्रकारं बुद्ध्यर्थं कर्मार्थं च दशसंख्यं तस्य च ईश्वरम् अन्तःस्थं संशयसंकल्पलक्षणं मनः एवं प्राणिनां कार्यं करणं च सृष्ट्वा तत्स्थिति अर्थं व्रीहियवादि लक्षणम् अन्नं ततश्च अन्नाद् अद्यमानाद् वीर्यं सामर्थ्यं बलं सर्वकर्म प्रवृत्ति साधनं तद्वीर्यवतां च प्राणिनां तपो विशुद्धि साधनं संक्रियमाणानां मंत्रास्तपो विशुद्ध अंतर्बहिकरणेभ्यः कर्म साधना भूता ऋक् यजु साम अथर्वांगिरसः ततः कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणं ततो लोकः कर्मणां फलं तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि एवं एतः कलः प्राणिनाम् अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टः तैमेरिक दृष्टि सृष्टा एव द्विचंद्रम अशकम अक्षिकाद्या स्वप्नदृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थाः पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। तो इस तरह से हम चतुर्थ कंडिका का संपूर्ण भाष्य का जो है उच्चारण भी कर चुके हैं। अब सबसे प्रथम पंक्ति उठाते हैं। उस पंक्ति में कंडिका में जो स प्राणम असृजत ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति का भाष्य जो है भाष्यकार सबसे पहले करते हैं। आप ध्यान देवे, स प्राणम असृजत इतनी पंक्ति को उठाना है। स प्राणम असृजत इसका भाष्य है, स पुरुष उक्त प्रकारेण इक्षित्वा सर्व प्राणम हिरण्यगर्भाख्यम सर्व प्राणी करण आधारम अंतरात्मनम असृजत सृष्टवान। ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति में स प्राणम असृजत, ये जो इस पंक्ति में जो तीन पद है, तीनों को भाष्यकार ने इस पंक्ति में समेट लिया है। मूल पंक्ति में जो सबसे पहले स शब्द का प्रयोग है, वो आप देखिए कथम, इसके बाद जो स शब्द है वो मूल का है। फिर जो है पुरुष उक्त प्रकारेण इक्षित्वा, सर्व के बाद जो प्राणम शब्द है वो प्राणम मूल कंडिका का पद है। फिर प्राणम का अर्थ किया हिरण्यगर्भाख्यम सर्व प्राणीकरण आधारम अंतरात्मनम, ये प्राण का यहाँ तक अर्थ हुआ। उसके बाद जो है मूल में जो असृजत पद है उसको यहाँ पर उठाया, असृजत, और असृजत का अर्थ किया सृष्टवान। अब इस दृष्टि से आप लोग सह देखें, स प्राणम असृजत, स से यहाँ पर क्या ग्रहण किया जाएगा? तो कहा पुरुष, स माने वही जो है पुरुषा, जिसने ईक्षण किया था कि नहीं, वो यहाँ पर स शब्द से ग्रहण किया जाए। स ईक्षान चक्रे, स माने उस पुरुष ने ईक्षण किया था। अब ईक्षण करने के बाद क्या किया? तो कि वो स माने वही पुरुष, उक्त प्रकारेण ईक्षित्वा, उक्त माने कहे गए प्रकार से, यानी पूर्व जो है तृतीय कंडिका में जो ईक्षण बताया था कि नहीं, ईक्षण का जो स्वरूप बताया था वो कहे गए प्रकार से, वो पुरुष ने कहे गए प्रकार से ईक्षित्व यानी ईक्षण किया। ईक्षण करने के बाद सबसे पहले क्या कहा, क्या किया? कहा कि सर्व प्राणम असृजत, ये लेना। अब यहाँ जो है प्राणम, प्राण की रचना की,
और मूल में तो प्राणम इतना ही है। प्राण के पहले जो है, प्राण पद के पहले भाष्यकार ने सर्व शब्द का प्रयोग किया है। सर्व प्राणम, सर्व प्राण की रचना की। अब यहाँ पर जो है सर्व शब्द का जो है प्रयोग करके, यानी अभिप्राय कि सर्वाधिकारी जो है प्राण की रचना की। सर्व प्राणम, सर्वाधिकारी प्राण की जो है उन्होंने रचना की। अब वो प्राण पद से यहाँ पर क्या ग्रहण किया जाएगा? प्राण शब्द का जो है श्रोत तात्पर्य बता रहे, क्योंकि यहाँ पर भी जब उस पुरुष ने ईक्षण किया और ईक्षण करने के अनंतर सृष्टि की रचना की, तो अन्यत्र उपनिषदों में सबसे पहले प्राण का कहीं नाम नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले प्राण की उत्पत्ति बताई है। तो यहाँ पर प्राण से श्रुति का क्या तात्पर्य है? श्रुति यहाँ प्राण पद से क्या ग्रहण कर रही है? तो भाष्यकार जो है श्रुति के जो तात्पर्यविद जो भगवान भाष्यकार ने प्राणम पद का जो अर्थ किया, हिरण्य गर्भाख्यम, प्राण से अभिप्राय जो है हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भाख्यम ने हिरण्य गर्भ इस नाम से जो प्रसिद्ध है, हिरण्य गर्भ नामक जो है प्राण कि उन्हें असृजत यानी सृष्टवान। असृजत पद का अर्थ क्या? सृष्टवान, यानी सबसे पहले जो है उस पुरुष ने प्राण की रचना की। प्राण से अभिप्राय हिरण्य गर्भाख्यम, हिरण्य गर्भ। हिरण्य गर्भ पद से जिसको कहा जाता है, यानी हिरण्य गर्भ इस प्रकार की जिसकी आख्या है यानी प्रसिद्धि है, हिरण्य गर्भ इस नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, तो यानी हिरण्य गर्भ इस प्रकार की जिसकी आख्या है और उस आत्मा ने हिरण्यगर्भ उपाधि से अपने को युक्त कर लिया। जिससे आत्मा जो है हिरण्यगर्भ उपाधि वाला हो जाए, उस प्रकार से उन्होंने जो है हिरण्यगर्भ प्राण की रचना की। यानी वो जो है वो बुद्धि से अभिन्न जो सर्व प्राण है, यानी समष्टि प्राण। सर्व प्राण का अर्थ लिया जाएगा समष्टि प्राण। हिरण्यगर्भ जो है वो समष्टि प्राण है। सर्व प्राणी करण आधारम, भाष्यकार ने और जो है हिरण्यगर्भ से भी जो है और क्लियर कर दिया, सर्व प्राणी करण आधारम। हिरण्यगर्भ कैसा है? तो कहा कि सर्व प्राणी यो का जो करण है, उस करण का जो आधार, वो यहाँ पर हिरण्यगर्भ शब्द से ग्रहण किया जाना है। सर्व प्राणी करण यानी सर्व प्राणियों का जो करण है, करण से लिया जाएगा चक्षुरादि इंद्रिया, अर्थात यहाँ पर जो है करण से पूरा सूक्ष्म शरीर ही ग्रहण करना है। सूक्ष्म शरीर ही पूरा ग्रहण कर लेंगे कि सर्व प्राणियों का जो करण है यानी जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर करण का आधार यानी सूक्ष्म शरीर का जो आधार है। सूक्ष्म शरीर का आधार यानी जो है यहाँ पर आधार किस प्रकार से ग्रहण करेंगे उसको? तो जो है टिप्पणीकार लिखते हैं आधारमिति तादात्म्येन आधारम इत्यर्थः। तादात्म्य भाव से जो आधार है, जो हिरण्यगर्भ, उसकी रचना की, यानी समष्टि प्राण की रचना की। क्योंकि दो प्रकार का प्राण है, व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण। सभी जीवों का जो अपना अपना सूक्ष्म शरीर है उसको हम व्यष्टि प्राण कहेंगे, और समग्र जो जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर का जो आधार है उसको हम
समष्टि प्राण कहते हैं। तो वो जो है समष्टि प्राण, यहाँ पर अब प्राण से लिया जाएगा समष्टि प्राण, यानी समष्टि प्राण की रचना की। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर स ईक्षान चक्रे में ये सुना है कस्मिन् अहम उत्क्रांतः, ये श्रुति वाक्य में जो है ये पुरुष के अंदर जो है, यानी पुरुष ने अपने को उत्क्रांति से युक्त बताया, उत्क्रांति उपाधि से युक्त बताया है कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण तो हो जाऊंगा, ये कहा है। तो उत्क्रांति आदि जो उपाधि की सृष्टि यहाँ प्रस्तुत होने से ही यहाँ पर जो है हिरण्यगर्भ से ये सर्व प्राण समष्टि प्राण ही ग्रहण किया जाएगा। और भी एक जो है शब्द प्रयोग भाष्यकार ने यहाँ पर किया, अंतरात्मानम। अंतरात्मानम ये प्राण का और एक विशेषण हुआ, एक तो हुआ हिरण्यगर्भाख्यम और फिर सर्व प्राणीकरण आधारम, फिर अंतरात्मानम। अंतरात्मानम यानी अंतरात्मा की रचना की, प्राण से यहाँ ले जाएगा अंतरात्मा। तो हिरण्यगर्भ है वो जो है सर्व प्राणीकरणों का आधार भी है और जो है अंतरात्मा भी है। अंतरात्मानम, अंतरात्मा मैंने कैसे भाई, किसका अंतर? तो देखिए सभी स्थूल शरीर से वो अंतर, स्थूल शरीर का जो है वो सर्वस्थूल शरीर अंतरत्वाद आत्मबुद्धि गोचरत्वाद च अंतरात्मा, सर्वस्थूल की अपेक्षा वो अंतर होने से, स्थूल शरीर से वो अंतर भिन्न है। सर्वस्थूल शरीर अंतरत्वाद आत्मबुद्धि गोचरत्वाद, स्थूल शरीर से जो और अंदर है। दूसरी बात जो है अंतरात्मा का अभिप्राय ये है कि वो बाहर से दिखता नहीं है। स्थूल शरीर का अंतरात्मा है वो, और इस स्थूल शरीर के गोलकों में, एक एक गोलक में उसका एक एक जो है 70 में से एक एक हिस्सा वो बैठा हुआ है। और जो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जो दिखता नहीं है मात्र आत्मबुद्धि गोचर है वो। आत्मबुद्धि गोचर से अभिप्राय है अहम बुद्धि, यानी अहम से ही वो जो है गोचर है। अहम से गोचर है तो हम से गोचर नहीं है। जैसे आपसे भिन्न आपको घटपट आदि दिख जाते हैं, वो आपसे भिन्न रूप से दिख जाते हैं। वैसे ही ये जो हिरण्यगर्भ है वो त्वम रूप से नहीं दिखता है, अहम बुद्धि गोचर है। यानी जिसको आप अहम शब्द से आप पाते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर अंतरात्मा कहा है, इसलिए वो अंतरात्मा हो गया। तो ऐसा जो अब प्राण शब्द का अर्थ हो गया हिरण्यगर्भ। और भाष्यकार ने स्पष्टीकरण कर दिया सर्व प्राणीकरणों का आधार, यानी सभी प्राणियों का जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर का जो आधार, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ जो तादात्म्यपन्न होकर के है वो और भी अंतरात्मा जो है, जो अंतरात्मा है यानी अहम बुद्धि गोचर है, ऐसा जो प्राण है उस प्राणम असृजत, ऐसे प्राण की जो है उस पुरुष ने सृष्टवान, असृजत पद का जो भाष्य हुआ सृष्टवान, प्राण की रचना की। और उसके बाद अब देखिए आगे दूसरी पंक्ति,
अब ये मूल कंडिका में स प्राणम असृजत, ये जो हिस्सा है, ग्रंथ है, उसका भाष्य हो गया। अब दूसरा जो है वाक्य है प्राणात श्रद्धाम। प्राणात श्रद्धाम, ये जो है श्रुति वाक्य है, उस वाक्य का जो है भाष्य देखे। अतः प्राणात श्रद्धाम सर्व प्राणीनाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम। ये प्राणात श्रद्धाम, ये जो मूलोक्त पद है ना, ये वाक्य है, उसका जो है इतना भाष्य हुआ। अतः प्राणात श्रद्धाम, अतः के बाद जो प्राणात श्रद्धाम, वो मूल कंडिका में जैसा है वैसा ही जो है मूल पद है। अतः यानी अब, उसके बाद अतः यानी प्राण की रचना के अनंतर। अतः शब्द का अर्थ हो गया अब के, अब प्राणात श्रद्धाम, प्राण की रचना के, प्राण से फिर किसकी रचना हुई, तो कहा प्राणात श्रद्धाम, प्राण की सृष्टि के अनंतर फिर जो है श्रद्धा की रचना की। पहले प्राण की रचना की, अब प्राण की सृष्टि के अनंतर श्रद्धाम, श्रद्धा की रचना की उस पुरुष ने। अब श्रद्धा का भाष्य करते हैं, श्रद्धा पद का जो है भाष्य करते हैं कि सर्व प्राणी नाम शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम। श्रद्धा का अर्थ है सभी जो प्राणियों की शुभ कर्म में जो प्रवृत्ति होती है, यानी जो है सभी देहधारी प्राणियों की शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, तो उस शुभ कर्म की प्रवृत्ति में जो हेतुभूत है, जिसके रहते हुए सभी प्राणी शुभ कर्म में प्रवृत्ति करते हैं, और जिसके नहीं होने पर प्राणी शुभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं करते, तो वो चीज कौन है, तो श्रद्धा है। उस श्रद्धा की रचना की। अब प्रश्न उठता है क्यों सभी प्राणी जो है शुभ कर्म में प्रवृत्ति करते हैं, तो उसमें श्रद्धा चाहिए ही, अवश्य चाहिए। क्यों, इसलिए देखो, आप जो है ये कर्म शुभ है और ये कर्म अशुभ है, वो किससे निश्चित करेंगे? क्या आप देखने मात्र से निश्चित कर लेंगे ये कार्य शुभ है या ये कार्य अशुभ है? शुभ कार्य और अशुभ कार्य, या विहित या निषिद्ध, विहित कर्म या निषिद्ध कर्म, ये जो है सज्जनों वेद से ही निश्चय होता है, वेद प्रमाण से ही निश्चित होता है। किस कर्म को शुभ कहते हैं, शुभ से भी प्राय विहित कहते हैं, अशुभ से निषिद्ध। तो कोई कार्य विहित या निषिद्ध है, उसमें प्रमाणभूत वेद ही है। वेद ने जिसका पुरुष के लिए विधान किया है, जिस कर्म को अनुष्ठान करने के लिए कहा है, उस कर्म को विहित कर्म कहते हैं। और वेद ने पुरुष के लिए जिसके अनुष्ठान का निषेध किया है, तो वो पुरुष के लिए वो निषिद्ध है। यानी सुराम न पिबेत, कहा कि सुरा का पान न करे, तो वो जो है वेद ने आज्ञा दी पुरुष के लिए, इस देहधारी मनुष्य के लिए आज्ञा दी कि मनुष्य सुरा का पान न करे, तो निषिद्ध कर्म। अब निषिद्ध कर्म जो है पुरुष करता है, सुरापान करता है, तो निषिद्ध कर्म का फल जो है दुख है, उस दुख का भोग जो है पुरुष को करना पड़ेगा। अब जो कहा कि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये जो है श्रुति ने विधान किया कि स्वर्ग की कामना से दर्श पूर्णमास याग करे, यजेत, ये विधान किया। तो पुरुष के लिए ये जो कार्य कर्तव्य है, करने योग्य है, तो वो उनको आप शुभ कर्म कहेंगे, विहित कर्म कहेंगे, क्योंकि वेद ने जो है पुरुष के लिए उसका विधान किया है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो उसका अनुष्ठान करे। यदि पुरुष अनुष्ठान करता है तो वो जो है उसके फल को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए एक बात यहाँ पर श्रद्धा की इसलिए आवश्यकता होती है कि वेद के द्वारा विहित जब कर्म करते हैं तो
या वेद के द्वारा जो निषिद्ध है वो कर्म करते हैं, तो कई कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल तुरंत नहीं होता है। यागादि कर्म है, शुभ कर्म है, उसका फल भी जो है तुरंत नहीं मिलता है। और कोई जो है निषिद्ध कर्म, पापादि कर्म करता है, वो भी कुछ ऐसे होते हैं कि उसका फल तुरंत नहीं मिलता है, यानी फल दिखता नहीं है। दूसरी बात ये भी है। तो अब ये जो है, इस कर्म का फल शुभ है, इस कर्म का फल अशुभ है, उसमें तो प्रमाणभूत वेद ही है। और वेद क्या है? वेद जो है ये शब्द समूह है, शब्द राशि है। तो उसमें, उसके वाक्य में जब हमारी श्रद्धा है कि वेद का जो वाक्य है, वेद का जो विधान है, वो हमारे लिए हितकारी है, और वेद में जिसका निषेध किया है वो हमारे लिए दुखदायी है, इसलिए हमको विहित का ही अनुष्ठान करना है, निषिद्ध अनुष्ठान का त्याग कर देना है। वो जो है उसमें विहित में प्रवृत्ति और निषिद्ध में निवृत्ति का कारण जो है वेद वाक्य में निष्ठा या श्रद्धा या विश्वास। जब वेद वाक्य में हम विश्वास करेंगे, निष्ठा करेंगे कि वेद जो है हमारे लिए हित का ही उपदेश देता है, तब जो है उससे विश्वास करके हम शुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, और अशुभ कर्म से निवृत्ति होती है। तो इस तरह से सभी प्राणियों की शुभ कर्म में प्रवृत्ति और अशुभ कर्म से निवृत्ति में हेतु जो है वो वेद वाक्य में श्रद्धा है। श्रद्धा से ही जो है हम कर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति करते हैं। इसलिए श्रद्धा से श्रद्धा पद का जो है भाष्य हुआ, शुभ कर्म प्रवृत्ति हेतु भूताम सर्व प्राणी नाम श्रद्धा। शुभ कर्म में प्रवृत्ति करने में जो हेतु है सर्व प्राणियों के लिए, ऐसी जो है श्रद्धा है, वो उसकी रचना पुरुष ने की। दूसरी बात ये भी है, श्रद्धा, क्योंकि जो पाप या पुण्य कर्म वो दृष्ट नहीं है, अदृष्ट कहते हैं उसको। अदृष्ट कहते हैं इसलिए दिखता नहीं है। जो दिखता होता तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही उसको प्रमाणित कर सकते थे, प्रत्यक्ष से आप कर सकते थे कि ये शुभ है या अशुभ है, किंतु ये दिखता नहीं है, पुण्य पाप दिखते नहीं है, इसलिए जो है वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से वो गम्य नहीं है, किंतु शास्त्रेक समधिगम्य है, शास्त्र से ही उसका बोध होता है। इसलिए शास्त्र वचन में श्रद्धा होने पर ही मनुष्य के शुभ कर्म में प्रवृत्ति और अशुभ कर्म से निवृत्ति हो सकती है। तो धर्म में भी श्रद्धा चाहिए और ब्रह्म में भी, ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म है, इस जो श्रुति का उपदेश है उसमें भी श्रद्धा की आवश्यकता है। अब जो है ये दूसरे वाक्य का भी भाष्य हो गया। अब जो है श्रुति में आगे खम वायुर ज्योति आपह पृथ्वी इंद्रियम मन, ये जो वाक्य है उस वाक्य का भाष्य करना है, किंतु इससे पहले भाष्यकार जो है कुछ आवश्यक बात बता रहे हैं, उसको आप देखें। ततः कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि महाभूतानि असृजत। देखिए अब कंडिका में प्राणात् श्रद्धाम, ये जो पंक्ति, उसके बाद खम वायु ज्योति आपह पृथ्वी, ये 5 भूतों का नाम गिनाया गया है। खम से अभिप्राय आकाश, वायु से तो वायु ही, ज्योति से तेज लिया जाएगा, आपह से जल लिया जाएगा, और पृथ्वी। तो इस तरह से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी का नाम श्रुति में आता है, कंडिका में आता है, आप देख सकते हैं। तो अर्थात ये 5 भूतों की रचना यहाँ पर जो है श्रद्धा के बाद बताई गई है। अब यहाँ पर ये 5 भूतों का नाम जैसे लिया, खम वायु ज्योति आप और पृथ्वी, तो यहाँ से उसका जो स्पष्टीकरण करने के लिए यहाँ से 5 भूतों से कौन से भूत, स्थूल भूत या सूक्ष्म भूत, कौन सा भूत लेंगे, तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए भाष्यकार ने कहा कि ततः
ततः माने ततः शब्द का अर्थ है अनंतर्य, यानी पुरुष ने सबसे पहले प्राण की रचना की, प्राण की रचना के अनंतर श्रद्धा की रचना की, ततः माने श्रद्धा की रचना के अनंतर महाभूतानि असृजत, पांचों भूतों को एक साथ में ग्रहण करके भाष्यकार ने लिख दिया महाभूतानि असृजत, यानी ये पृथ्वी आकाश आदि जो पंच महाभूत है वो महाभूतों की रचना की। अब वो महाभूत कैसे है तो कहा कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठानानि कारणभूतानि, कर्मफल का उपभोग, कर्मफलों का जो उपभोग, कर्मफल का जो उपभोग सुख दुख, और वो सुख दुख भोगने में जो साधन है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का जो अधिष्ठान ये स्थूल शरीर, तो कर्मफल उपभोग साधन अधिष्ठान हो गया स्थूल शरीर, वो जो है कारणभूतानि, उसमें जो कारणभूत है यानी कर्मफल के उपभोग के साधन यानी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठान में जो कारणभूत है, ऐसे महाभूतानि असृजत, कारणभूत जो महाभूत है उस महाभूतों की यहाँ पर जो है सृष्टि की रचना हुई। अब जो है इसके ऊपर एक शंका है, उस शंका का समाधान जो है हम आगे उसका विचार करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ